हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 3 क्लासेस के बच्चों के लिए। अब 3 क्लासेस कौन कौन से सर, देखो पहले वो बच्चे जो अभी 8th का एग्जामिनेशन दे के अब 9th में आ चुके हैं, एंड दूसरे वो बच्चे जो 9th का एग्जामिनेशन अब 10th में आ चुके हैं, एंड तीसरे वो बच्चे जो अभी 10th का एग्जामिनेशन दे के आए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, जो क्लास 8 से अपने 9th में आ चुके हैं। देखो क्लास 8 का पहले तो बोर्ड एग्जामिनेशन होता था, तो आपका तो कोई बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ नहीं बिकॉज वो तो कैंसिल हो गया। आपकी जो एग्जामिनेशंस है वो आपके स्कूल बेस्ड हुए हैं, राइट। तो आपने अभी तक कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया और 9th क्लास में भी आपका कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं, देखो क्लास 9th में भले ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ना हो, बट रिमेंबर वन थिंग, ये आपका आके भैया बोल रहा है कि अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ा ना, आपका 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उसमें आप बहुत ही तगड़ा स्कोर करेंगे, 490 प्लस स्कोर करेंगे। आपका जो 11th का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। मेन थिंग इज आपकी जो आगे को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उनमें आपकी विदाउट टेकिंग ड्रॉप सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे लोग भी देखेंगे जिनका पहली अटेम्प्ट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक होता है, उनसे आप यही एक बात सुनेंगे कि हमने 9th से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, बिकॉज 9th क्लास से आपके ऐसे बेसिक्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं जहां पे अगर आपने अच्छे से उन पे वर्कआउट किया, तो आप फिर जिंदगी में कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना दो, उसमें आप मतलब सीधे आग लगा दोगे पहली अटेम्प्ट में। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, अगर आप अभी अपने सीनियर्स से भी पूछेंगे ना जो अभी 12th में है, वो आपको एक चीज बताएंगे, क्लास 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्लास 12 आसान है। सेम केस यहाँ पे है, क्लास 9 थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन क्लास 10 बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। अब वो किन बच्चों को लगता है, जिनने क्लास 11 अच्छे से पढ़ा उनको क्लास 12 इजी लगता है, जिनने क्लास 9 अच्छे से पढ़ा उनको 10th इजी लगता है। अब आप 9th ही अच्छे से ना पढ़ो तो फिर आपको 10th भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला है, बिकॉज 10th में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, राइट। अभी के टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि आप एक राइट सोर्स चूज कर रहे हो कि मुझे पढ़ना कहां से है, बिकॉज जहां पे आपको राइट सोर्स मिल गया ना कि नहीं भाई मैं तो इससे पढ़ रहा हूं। देखो अगर आप एक स्पेसिफिक सोर्स चूज करेंगे ना, जो भी आपकी मर्जी है, आप कहां से पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस साल आपको मेक श्योर करना है कि मेरा एक अच्छा सोर्स हो जहां से मैं अपनी नॉलेज गेन करूं, जहां से मैं अपना क्लास 9th कंप्लीट करूं। बिकॉज क्लास 9th आप ऐसा समझो जो 3 मंजिल मकान का प्लिंथ है। अब प्लिंथ का मतलब क्या होता है, जो बेस होती है मकान की, मतलब अगर बेस स्ट्रांग होगी, फर्स्ट फ्लोर मतलब क्लास 10, सेकंड मतलब क्लास 11, थर्ड मतलब क्लास 12, और जो उसकी छत है वो हो गया आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो 9th को ऐसा मत समझना कि हमें सीरियस नहीं लेना है, 9th से ही सीरियस हो जाओगे, अपनी लाइफ में हर टाइम कामयाब होके ही रहोगे। जैसे आप अपनी ये 9th की जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपको ऐसा सोर्स, जो मैंने सोर्स की बात की, अब वो आपकी मर्जी है कहां से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। मैं भी ये चीज आपको मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप बताओ कि आके भैया आप क्या सजेस्ट करते हो, देखो मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, जेके बोसवाला का उरूज 2026 बैच जो है, जो क्लास 9th के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, जहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्मार्ट नोट्स, टॉप टीचर्स की गाइडेंस मिलती है, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, आपको डाउट सपोर्ट दिया जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स जहां पे आपको मिलते हैं। अगर आप इस बैच में जाते हैं, जो कि आपको ऐसे 2499 का मिलता है, लेकिन अगर आप जेके 200 कूपन कोड यूज करेंगे, आपको वो सिर्फ और सिर्फ 2299 का मिलेगा, और ये 14 दिसंबर तक ही जेके 200 कूपन कोड आपका वैलिड रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं राइट सोर्स की बात करूं तो ये भी आपका एक राइट सोर्स बन सकता है। तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 2300 का मिलने वाला है, वो भी आप घर बैठे आराम से अपना टॉप टीचर्स से पढ़ के कवर कर सकते हैं सारा का सारा कुछ, और आपकी आगे की भी जर्नी जो है, जो आपका फ्यूचर में जो भी आपको एम है, गोल है, वो सारे अचीव आप आराम से कर पाएंगे, राइट। तो ये रही क्लास 9 की बात। तो अब अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो 9th से 10th में आए हैं, देखो 9th क्लास आई होप आपने अच्छे से पढ़ा हो, और 10th में एक चीज याद रखना, 10th में जैसे ही आप आते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले, आपके सारे के सारे सिबलिंग वगैरह जो भी है, उनका माइंडसेट आपके रिलेटेड चेंज हो जाता है। मतलब माइंडसेट इन द सेंस, सब लोग आपको एक ही चीज सुनाने वाले हैं 10th क्लास में कि आपका 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन है, पढ़ लो। ठीक है, 10th में अच्छा स्कोर करना है, 10th में उस अंकल के बेटे से ज्यादा स्कोर करना है, उस आंटी की बेटी से ज्यादा स्कोर करना है। 10th में सिर्फ और सिर्फ घर वालों को एक ही चीज दिखती है, दैट इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स। आपके हर एक चीज पे कंट्रोल किया जाएगा, चाहे आप अभी तक 6 घंटे खेलते थे, आपका वो 3 घंटे हो जाएगा। एक ही चीज दिमाग में रखना, ये जो आप फर्स्ट टाइम आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, 10th में अगर आपका अच्छा स्कोर गया ना, फॉर एग्जांपल 495 प्लस, क्योंकि अब तो आपके पास पूरा साल है, तो अगर आप अभी से एम लेके चलते हैं, मुझे 495 प्लस 498 स्कोर करना है, या 498 प्लस, वहां तो 499 और 500 ही रहा, आप अभी आराम से ये चीज एम कर सकते हैं। अब कैसे,
वही सेम चीज के राइट सोर्स अगर आप चूज करते हैं कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज आजकल का जमाना है ऑनलाइन का, साथ ही साथ यहाँ पे हार्श विंटर्स चल रहे हैं कश्मीर में, राइट। तो अगर हम बात करें मेजोरिटी लोग, चाहे बोर्ड्स की बात करें, नीट जेई की बात करें, सब लोग कहाँ स्विच कर रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज घर बैठे अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, तो क्या जरूरत है घर से बाहर जाने की। तो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट घर पे बैठे मिलेगा और आप अपने 10th में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो सिंपली एक राइट डिसीजन दैट इज कि हमारा राइट सोर्स मैं कहाँ से पढ़ूं, ठीक है, कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करूं 10th की, बिकॉज मुझे सबकी बोलती बंद करनी है, मुझे खुद भी सेटिस्फाइड रहना है कि 10th में अच्छा स्कोर करूंगा, 11th में भी होगा अच्छा स्कोर, 12th में भी अच्छा स्कोर होगा, राइट। और साथ ही साथ फिर मेरा कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, बिकॉज क्या होता है ना कि बेसिक्स जितना क्लियर हो, जितने कंसेप्ट क्लियर हो, उतना ही ज्यादा आपकी फ्यूचर ग्रोथ होती है। तो अब अगर मैं बात करूं सर आप ऑनलाइन का बोल रहे थे, ऑनलाइन कहां से पढ़े, देखो जेके बोस वाला का कोहिनूर 2026 बैच लॉन्च हो चुका है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। आप ये प्रीवियस कोहिनूर बच्चों से पूछ सकते हैं जो कोहिनूर बैच में पढ़ रहे थे कि कैसा क्या सीन रहा, कितना मजा आया उनको बैचेस में पढ़ने में, बिकॉज इन बैचेस में आपको टॉप टीचर्स की गाइडेंस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्मार्ट नोट्स, आपके रेगुलर टेस्ट्स और डाउट सपोर्ट, साथ ही साथ बहुत ही नए नए फीचर्स भी मिलने वाले हैं, जहां पे आपको लर्निंग बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाली है। तो अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं, ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको अभी मिलने वाला है 2599 का। वैसे तो इसकी प्राइसिंग 2799 है, ऑलरेडी कम थी, लेकिन आपको एडिशनल 200 रुपीज का ऑफ मिलेगा। कैसे, आपको JK 200 कूपन कोड यूज करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 दिसंबर तक वैलिड है। अब कैसे हम सर उरूज 2026 और कोहिनूर 2026 मतलब अपनी क्लास के हिसाब से परचेज करें, आपको नीचे पिनड कमेंट में दोनों बैचेस की लिंक मिलेगी, उरूज 2026 फॉर 9th एंड कोहिनूर 2026 फॉर क्लास 10th, ठीक है। तो वहां पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप डायरेक्टली बैच में जाके वहां पे परचेज कर सकते हैं एंड कूपन कोड JK 200 यूज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप 9th में है या 10th में है। अब अगर हम बात करें उन 10th क्लास के बच्चों की जो अभी 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन देके आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही जबरदस्त गया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है, बिकॉज एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, राइट। तो आपके रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, आपका रिजल्ट जो मुझे बोला गया है कि 10 जनवरी से पहले पहले ईयर डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा चांसेस है फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। उससे पहले आपका UFM मीटिंग होगा, मतलब UFM लिस्ट आएगी, वो ऐसे बच्चों के लिए आएगी जिनको नकल वगैरह में पकड़ा गया हो, जैसे UFM आती है, आई विल लेट यू नो। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे तो यही बोला गया है कि 10 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाकी नीचे कमेंट्स में स्टूडेंट्स ये बताना कि आप 9th में है, 10th में है, और जो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन देके आए हैं वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए बैचेस में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।